नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें अपार आईडी बनानी है। और अपार आईडी और एबीसी आईडी एक ही होती है, इसमें कन्फ्यूजन आप ना हो, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सभी स्टूडेंट्स को अपार आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरजीपीवी ने कंपलसरी कर दिया है, बिना अपार आईडी के आप ना तो आपका एनरोलमेंट फॉर्म भर पाएंगे, नहीं आप आपका एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। आपको इसलिए अपार आईडी बनानी ही पड़ेगी, है ना। तो किस तरीके से हम अपार आईडी बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर अपना ब्राउजर खोल लें कोई भी, और सर्च कर लें अपार आईडी, जैसे कि मैंने यहाँ खोल के रखा है पहले से ही। अपार आईडी में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, ये पोर्टल खुल गया है, इसको ध्यान से देख लें पोर्टल। और शॉर्टकट में खोलना है तो www.abc.gov.in पे जाकर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे लॉगिन पे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस पे स्टूडेंट्स आएगा, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स पे। तो जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो किस तरीके से हम बनाएंगे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे जाएंगे और करेंगे साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर आप वही दें जो आपके आधार कार्ड पर लिंक है। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर डालूंगा, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं। ये मैंने मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पर हम करेंगे जनरेट ओटीपी, और ये ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे। थोड़ा वेट करें। जैसे ही ये ओटीपी आता है तो हम तुरंत इसमें ओटीपी डालेंगे। ये ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी फिल कर दिया। यहाँ से करेंगे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक, और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर किसी स्टूडेंट की आईडी बना रहा हूँ तो मैं यहाँ नाम डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 13/7/1987। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, और यूज़र नेम में आप यहाँ पर अपने अनुसार कोई भी यूज़र नेम रख सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, वो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर पिन बनाएंगे, तो मैं पिन बना लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने जो है पिन बना ली है, और 6 डिजिट की पिन बनानी है। तो मैं और नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो पिन है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट आइडेंटिटी में आप आपका आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरा आधार है मैं डाल देता हूँ। कोई हर स्टेप्स को बहुत आराम से वीडियो को देखें और फॉलो करें। कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है ना, क्योंकि ये इसमें कोई भी प्रकार की एडिटिंग नहीं होगी। इसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे बता रहा है कि मेरा यूज़र पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यह यूज़र नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और ये देख सकते हैं पेज लोड ले रहा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्पस दिख रहा होगा। तो दोस्तों अपन का जो पर्पस है वो एजुकेशनल पर्पस है, तो यहाँ पर एजुकेशनल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एजुकेशनल सिर्फ अपन को यहाँ पर एजुकेशनल पर करना है, यहाँ पर्पस सेलेक्ट। बाकी ये सब चीज़ें आप बाद में अपडेट कर सकते हैं। अलाउ पे क्लिक करेंगे, और या प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, एंड ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान दें केवाईसी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। तो अब हम केवाईसी किससे करेंगे? केवाईसी हम करेंगे आधार कार्ड से। तो प्रोसीड विथ केवाईसी, और यहाँ पर हम फिर से डालेंगे दोस्तों अपना आधार नंबर 45। अब यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और ओटीपी आएगा। तो अब ये ओटीपी बताते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। हर चीज़ को बहुत ध्यान से करें, कोई भी चीज़ को यहाँ पर स्किप ना करें, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाएंगे किस तरीके से हम बनानी है हमें अपार आईडी।
अब आइडेंटिटी टाइप फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आरजीपीवी के स्टूडेंट्स हैं सब, तो यहाँ पर अभी इनरोलमेंट जैसे ही आपके आ जाते हैं तो उसको आप दोबारा भी अपडेट कर सकते हैं। तो अभी जब इनरोलमेंट नहीं आया तो अभी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे न्यू एडमिशन। जब आपके इनरोलमेंट आ जाएंगे तो आप एडिट करके, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है। अभी आप न्यू एडमिशन पे क्लिक करें और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप राजीव गांधी को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यदि नहीं आ रही यूनिवर्सिटी तो आप ढूंढ भी सकते हैं वो, या फिर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं, और ये आ चुकी है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और ये आ चुका है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, ठीक है। और यहाँ पर एडमिशन ईयर पर 2025 सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे सबमिट पे क्लिक। एक चीज़ ध्यान दीजिए, सब चीज़ समझ लीजिए। आइडेंटिटी में न्यू एडमिशन हम इसलिए ले रहे हैं कि अभी हमारे इनरोलमेंट नहीं आया। यदि इनरोलमेंट आ जाएंगे तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इनरोलमेंट नंबर, और इनरोलमेंट नंबर आपको आरजीपीवी से मिलेगा, वो आरजीपीवी का आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें इनरोलमेंट नंबर नहीं आया तो हम न्यू एडमिशन पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सबमिट पे क्लिक, और ये आप देख सकते हैं कि आपकी अपार आईडी आ गई है। तो इसका फोटो आप ले लें, ठीक है, इसका फोटो आप लेके रख लें, और मैं बताऊंगा इसको कहाँ से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। इसका फोटो आप अपने, या तो इसको टेक्स्ट में लिख लें, कहीं मोबाइल पे लिख लें। तो चलिए गो टू डैशबोर्ड पे जाते हैं, और ये आपकी जो है आईडी बन के तैयार हो चुकी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर फोटो ये आपका आधार से लेगा, ठीक है। और ये आपकी अपार आईडी हो गई, और यही आईडी आपको आपकी एसीसी सॉफ्ट आईडी में अपडेट करनी है स्टूडेंट्स। आप अपना एसीसी सॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करेंगे, वहां जाकर ये आईडी आपको अपडेट करनी है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो और आप अब यदि आपकी पहले से ही डिजी लॉकर पर आईडी बनी हुई है और आपको अपार आईडी वहां से आपको क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं। आप हमारे जो चैनल को है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाए और वो आसानी से अपनी अपार आईडी क्रिएट कर पाएँ।